दया की सिंधु सारी सृष्टि जिनकी बंधु, जीव मात्र के हितों की जो विचार थे। जाति धर्म से परे वेदांत की ध्वजा धरे, अनंत प्रेम भाव ही में धारते। ऐसे उदार बापू जी पे अत्याचार क्यों, न्याय को हो प्रतिपल मारते। बापू जी के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उनके आयुर्वेदिक उपचार के लिए हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें आयुर्वेदिक उपचार दिया जाए और बापू जी के सेहत का, उनके आयु का ध्यान रखते हुए उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। संत के उपकार का, सत्य की पुकार, भेद बंद कर्ण द्वार, छेड़ युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं, प्रश्न आज उनके अधिकार का। सत्य की पुकार। 86 वर्षीय निर्दोष संत श्री आशाराम जी बापू को तारीख नहीं न्याय मिलना चाहिए। तारीख नहीं न्याय दो, तारीख नहीं न्याय दो, तारीख नहीं न्याय दो, तारीख नहीं न्याय दो, तारीख नहीं न्याय दो। भारत में रक्त सींचा, विश्व गुरु का चित्र खींचा, कण कण में जिनकी है संवेदना, जिनकी पीड़ा से दिलों में क्रांति बन के दौड़ने को है खड़ी माँ भारती की वेदना। उन पे हुए अन्याय की स्थिति देख कांपती अनंत व्याप्त चेतना। बापू जी इतनी दयनीय हालत है, स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सिस्टम पता नहीं चाह क्या रहा है। हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं, हमारी जो वेदना हम बता नहीं सकते शब्दों में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सब जगह निराशा मिल रही है। तो जान जाओ धर्म के इस जाल को तो खोल लो, सत्य की पुकार, भेद बंद कर्ण द्वार, छेड़ युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से सह रहे जो संत कुछ न कह रहे, है प्रश्न आज उनके अधिकार का। है प्रश्न आज उनके अधिकार का। है प्रश्न आज उनके अधिकार का। हमारे यहाँ निवेदन है कि न्यायपालिका इस पे विचार करे, हमारी भावनाओं का मान रखे और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम सब ये निवेदन करते हैं कि बापू जी को तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि कई आतंकवादी जो रहते हैं उनको रात को 12 बजे के लिए कोर्ट खोली जाती है, रात को 8 बजे कोर्ट खोली जाती है। क्या बापू जी को कुछ अटैक आने के लिए इंतजार कर रहे हैं क्या? हम 11 साल से बस इंतजार कर रहे हैं और बापू जी की एक लाइन पे हम भरोसा कर रहे हैं कि बापू जी ने कहा न्यायपालिका को पे भरोसा करो। ये कभी कोई ना सोचे कि बापू के बच्चों की ताकत कम है। बापू ने इतना आत्मबल, इतना मनोबल भर दिया है, हम पूरी दुनिया को भी हिला सकते हैं। लेकिन हम बस इस चीज के इंतजार में हैं कि बापू कहीं हमसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि बापू का ध्येय वाक्य है सबका मंगल सबका भला। तो ये मैं आप सबके माध्यम से पूरे समाज तक पहुंचाना चाहती हूँ कि बस हमारे सब्र की इंतहा मत लें, नहीं तो अगर बापू जी को कुछ भी हुआ तो हम अपने आप में नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। मैं हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप बड़े से बड़ों तक ये चीज पहुंचाएं कि हमारे बापू को स्वास्थ्य मुहैया करा दें। हम किसी पार्टी, नेता, पक्ष विपक्ष के विरोध में नहीं है, हम अपनी मांग को लेकर यहाँ पे खड़े हैं कि बापू जी को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए। जिसने लाखों करोड़ों को चरित्रवान बनाया है, जिसने थाम युवा पीढ़ी को सत्य पथ पे चलाया है, उनका सत्य छुपा दुनिया में झूठ का क्यों व्यापार किया। छीना समाज से ज्ञानामृत, क्यों संत का कुप्रचार किया। कोई तो पूछो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों भ्रष्ट हुआ। कोई तो पूछो न्याय धर्म सब आखिर क्यों है नष्ट हुआ। क्या मीडिया, क्या नेता, सबके सब आसुरी चाल चले। उखड़ी क्यों नींव सत्य की, मानवता क्यों धूं धूं जले। पश्चिम से आया वैलेंटाइन तो खुश हो कुएं में कूद गए। मातृ पितृ पूजन ने बचाया, उसके प्रणेता को भूल
की संख्याओं में महिलाएं सड़कों पे उतरी है। जहां एक लड़की ने बापूजी के ऊपर झूठा आरोप लगाया, आप मीडिया उसको सच्चा साबित करके हजारों बार टीवी में दिखाते हैं। पूज्य बापूजी को बदनाम करने के लिए बड़ी साजिश रची गई है। आज ये करोड़ों महिलाएं चीख चीख के कह रही है कि हमारे बापूजी निर्दोष है, निष्कलंक है, निष्पाप है। हम ये चाहते हैं, हम सभी बहनों की आपसे मीडिया वालों से एक आग्रह है कि आप ये हमारी मांग सरकार तक पहुंचाएं, मीडिया में दिखाएं और हमारे बापूजी को न्याय न्याय और सिर्फ न्याय दिलाएं, क्योंकि हमारे बापूजी निर्दोष है, निष्कलंक है, निष्पाप है। हरिओम। अब तो ऐसा ऐसा कलयुग आया कि अब तो ऐसा ऐसा कलयुग आया। निष्कलंक बापू पे दुष्टों ने झूठा दोष लगाया कि अब तो ऐसा ऐसा कलयुग आया। जो हित करे है नित्य जगत का, उन पे झूठे दोष मड़ है। जुल्म की एक संत पर सारी हदों को तोड़कर भारत के हिंदू भी खड़े चुपचाप सब कुछ देखते। अन्याय अत्याचार के खिलाफ क्यों ना बोलते, समझे है क्यों ना सत्य ना ही भक्तों की ये वेदना। क्या नष्ट हो गई है दिलों की भावना संवेदना। जिस संत ने भारत की धर्म ध्वजा फहराई जग में, संस्कृति के बुझते दीपे फिर से ज्योत जलाई जिसने। अपनी संस्कृति का, इस देश का पिछले 10 सालों से काफ़ी नुकसान हुआ है। पूज्य बापूजी जैसे संतों को तत्काल रिहा करना चाहिए ताकि देश की संस्कृति की और सभ्यता की रक्षा हो। उनसे ही प्रारंभ ये गाथा, क्या खत्म उन्हीं पर हो जाएगी। उनके ज्ञान को त्याग के बोलो, लाज तुम्हें क्या ना आएगी। आँखें खोलो, नींद से जागो, सत्य का तो करो सम्मान। संत ही है नींव देश की, संतों से ही देश कमान। संतों से ही देश कमान, संतों से ही देश कमान। बापू को जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए। बापूजी का जो स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है। पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय बापूजी एम्स में भर्ती थे, लेकिन उन्हें जो है बेहतर इलाज वहाँ पे नहीं मिल सका। बापूजी की जो मांग है वो ये है कि उन्हें आयुर्वेदिक उपचार दिया जाए, लेकिन सरकार उनकी मांग को अनसुना कर रही है। हमारी न्यायपालिका से अपील है कि सरकार बापूजी के स्वास्थ्य पर ध्यान दे और उन्हें बाइज्जत जेल से रिहा करे। ईसा मूसा को पोषण हिंदुत्व का नाश हुआ, पादरियों को आजादी, संतों को कारावास मिला। बॉलीवुड ने देश बिगाड़ा, उसका तो सम्मान किया। बापू ने संस्कार दिए तो उनको क्यों बदनाम किया। जिन बापू ने जीवन पूरा संस्कृति के लिए सौंप दिया, हमें जगाने की खातिर अपनी नींदों को झोंक दिया। उन्हें मिला उपहार भी वो देख जिसे दिल कांप गया। हृदय थाम बच्चा बच्चा जब इस षड्यंत्र को भांप गया।
आनंद के बाद जो बिगुल बजाया था, विश्व धर्म की महासभा में संस्कृति ध्वज फहराया था। ऐसे निरापराध बापू को क्यों फिर कारावास मिला, नहीं मिली। और हम तो ये सरकार से मांग करते हैं कि पूज्य बापूजी को स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें पैरोल दी जाए। अभी आप ही ने हाल ही में, मैं किसी का नाम नहीं लेता, अन्य केस में भी, इससे बड़े बड़े केसेस में आरोपी हैं, उनको पैरोल दी जाएगी। ये पक्षपात है, यह पक्षपात है। हमारी खामोशी को हमारी आप मजबूरी न समझे। एक्चुअली सरकार हमारी खामोशी को हमारी मजबूरी समझ रही है। दरअसल ऐसा नहीं है। हमें पूरा न्यायपालिका पे भरोसा है और हमारी पूरे साधकों की यही मांग है कि बापूजी को तुरंत रिहा किया जाए। अब भाई बहुत सब्र का बांधा हमारा टूट रहा है और हमारे परम पूज्य संत जो तुम जब आतंकवादियों को और भी देश के कानून में आपने कई जगह पैरोल दिए, कई लोगों को जमानत दी है, तो ऐसी इसमें क्या मजबूरी आ रही है? इसमें से क्या बात है कि भाई एक व्यक्ति संत, वो भी बुजुर्ग संत जो 87 वर्ष के हो गए, उसके बावजूद आप उनको बेल नहीं दे रहे, कोई षड्यंत्र है। कोई तो पूछो न्याय धर्म सब आखिर क्यों है नष्ट हुआ? क्या मीडिया क्या नेता सबके सब आसुरी चाल चले? उखड़ी क्यों नींव सत्य की, मानवता क्यों धूं धूं जले? पश्चिम से आया वैलेंटाइन तो खुश हो कुएं में कूद गए। मातृ पितृ पूजन ने बचाया, उसके प्रणेता को भूल गए। क्या वयो वृद्ध संत की पीड़ा का अंदाजा है? होगा कैसे